मुझे ऐसा कोई गुरूर नहीं कि मेरी जिंदगी सबके लिए मिसाल बने, पर हो सकता है कि कोई मायूस बच्चा किसी गुमनाम सी जगह से ताल्लुक रखता हो, वो ये पढ़े और उसे हौसला मिले, वो इसे पढ़े और उसकी उम्मीद रोशन हो जाए। हो सकता है कि ये कुछ बच्चों को नाउम्मीदी से बाहर ले आए और जिसे तुम मजबूरी समझते हो फिर वो उन्हें मजबूरी ना लगे। दोस्तों, ये लाइनें हैं भारत के मिसाइल मैन द ग्रेट एपीजे अब्दुल कलाम साहब की। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको कलाम साहब के कुछ किस्से सुनाने वाला हूँ, जिसे सुनकर आपका सोचने समझने का तरीका बदल जाएगा और आपको भी खुद पर यकीन हो जाएगा। और कलाम साहब कहते थे कि जिस इंसान को खुद पर यकीन है फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया उस पर यकीन करे या ना करे, वो बंदा एक दिन जरूर जीत के दिखाएगा। दोस्तों, क्या आपको पता है कि कलाम साहब ने शादी क्यों नहीं की? तो इसका सिर्फ एक रीजन था। वो कहते थे कि मैं सबसे ज्यादा तो अपने काम से प्यार करता हूँ। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि सरदार भगत सिंह ने अपनी माँ से कहा था कि माँ, मेरी शादी तो कब की तय हो चुकी है, क्योंकि देश की आजादी ही मेरी दुल्हन होगी। दोस्तों, वो अपने काम को इतना लगन के साथ करते थे, उनका अपने काम के प्रति जुनून कैसा था आपको इस बात से पता चलेगा कि जिस दिन उनकी सगाई होने वाली थी उसी दिन वे अपने काम में इतना डूब चुके थे कि अपनी सगाई को ही भूल गए। और उसी दिन उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में कभी शादी नहीं करने का फैसला किया। उन्होंने एक बार एक इंटरव्यू में कहा था कि इंसान शादी और बच्चे अपनी सेल्फिशनेस के लिए करता है और मैं सेल्फिश नहीं बनना चाहता। मैं अपनी पूरी जिंदगी और वक्त इस देश को समर्पित करना चाहता हूँ। दोस्तों, ये बात है 10 अगस्त 1979 की। 19 साल की मेहनत, 23 मीटर लंबा SLV-3 रॉकेट 17 टन का वजन लेकर 7:58 पर आसमान में उड़ा। ये मिशन 4 स्टेज में था और ये सिर्फ एक रॉकेट ही नहीं था, ये सपना था उन तमाम लोगों का जो इस प्रोजेक्ट में शामिल थे। इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। वो रॉकेट पहला स्टेज तो पार कर गया, लेकिन दूसरी स्टेज में जाने के बाद उस रॉकेट ने काम करना बंद कर दिया और 347 सेकंड के बाद कलाम साहब और कई लोगों का सपना कचरा बनकर श्रीहरिकोटा से 560 किलोमीटर दूर समंदर में जा गिरा। दोस्तों, क्या हालत हुई होगी उस वक्त कलाम साहब और उनके बाकी साथियों की, जो उनके 19 सालों का सपना कुछ ही सेकंड में कचरा बनकर उनकी आंखों के सामने ही टूटकर बिखर गया। कि उस वक्त मैं अंदर से इतना टूट गया था कि मैं अपने बिस्तरों में जाके धंस गया और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। कोई और अगर उस जगह होता तो रो धोकर हार मान लेता, लेकिन दोस्तों, वो तो कलाम साहब थे। इतनी आसानी से हार मान लेना ये उनकी फितरत में नहीं था। वो कहते थे कि पहाड़ की चोटी से उतरने से पहाड़ पर चढ़ने का तजुर्बा नहीं मिलता। जिंदगी पहाड़ की चढ़ानों पर ही मिलती है, चोटी पर नहीं। दोस्तों, कलाम साहब इसी तरह एक एक कदम आगे बढ़ाते गए और एक साल बाद 18 जुलाई 1980 सुबह 8:03 पर हिंदुस्तान का पहला सैटेलाइट रोहिणी अंतरिक्ष की तरफ निकल पड़ा और अगले 2 मिनट के अंदर रोहिणी सैटेलाइट अंतरिक्ष में था। दोस्तों, कलाम साहब ने लिखा है कि उन्होंने उस दिन अपनी जिंदगी के सबसे अहम अल्फाज अदा किए थे, क्योंकि उस दिन उनके 20 साल की मेहनत अंतरिक्ष में थी। उस दिन हमारा देश उन मुल्कों में शामिल हो गया जिनके पास खुद का सैटेलाइट लॉन्च करने की ताकत थी। ये सब हो पाया एक इंसान के जुनून, पागलपन और मेहनत की बदौलत। दोस्तों, जब कलाम साहब को राष्ट्रपति चुना गया तो उनके स्वागत के लिए जोरों शोरों से तैयारियां की गई। राष्ट्रपति भवन को बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया, लेकिन वहां खड़े सभी लोग ये देखकर हैरान रह गए कि जब कलाम साहब वहां पहुंचे तो वो सिर्फ 2 सूटकेस लेकर पहुंचे। एक सूटकेस में उनके कुछ कपड़े थे और दूसरे में किताबें। तो इसे कहते हैं किताबों से प्यार करना। यदि इस वीडियो को कोई स्टूडेंट देख रहा है तो एक बात हमेशा याद रखना कि जितना आप इन किताबों से प्यार करोगे, ये किताबें आपको उतना ही बड़ा बनाती चलेगी। और अगर इश्क करना ही है तो किताबों से करो, अगर बेवफा भी निकली तो काबिल तो बनाकर ही छोड़ेगी। दोस्तों, ये किताबें ही थी जिन्होंने रामेश्वरम जैसे एक छोटे से कस्बे के देहाती लड़के को भारत रत्न द ग्रेट APJ अब्दुल कलाम बनाकर रख दिया। आपको पता है, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम साहब सादगी और ईमानदारी जैसे गुणों की मिसाल थे, जो आजकल की राजनीति में मिलना बहुत ही दुर्लभ तो क्या असंभव है। एक बार कलाम साहब का पूरा परिवार उनसे मिलने दिल्ली आया। उनके 90 साल के बड़े भाई से लेकर
उनकी 1.5 साल की पड़पोती तक टोटल 52 लोग थे। सभी को राष्ट्रपति भवन लाया गया, जहां पर वो 8 दिन रुके। दोस्तों, आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि उन 8 दिनों में जितना भी खर्चा हुआ, चाय से लेकर खाने तक का, वो सारा खर्च कलाम साहब ने अपने पर्सनल अकाउंट से दिया। करीब 3,52,000 का चेक काटकर राष्ट्रपति कार्यालय को भेजा। दोस्तों, इसीलिए कलाम साहब ईमानदारी की मिसाल थे। ना जात धर्म, ना कोई भेदभाव। दोस्तों, मैंने ये लाइनें कहीं पढ़ी थी जो कलाम साहब के लिए लिखी गई थी। वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि था बंदा इस्लाम का वो, पर कभी ना ऐठा करता था, जब भी चाहा संतों के चरणों में बैठा करता था। दोस्तों, कलाम साहब ने कुछ बातें लिखी थी जो कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में जरूर उतारनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि कोई भी शख्स कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसे हौसला नहीं छोड़ना चाहिए। मुश्किलें जिंदगी का हिस्सा है और तकलीफें कामयाबी की सच्चाइयां। खुदा ने यह वादा तो नहीं किया कि आसमान हमेशा नीला ही रहेगा, जिंदगी भर फूलों से भरे रास्ते मिलेंगे। खुदा ने यह वादा तो नहीं किया कि सूरज होगा तो बादल नहीं होंगे, खुशी होगी तो गम नहीं होंगे, सुकून होगा तो दर्द नहीं होगा। ये जिंदगी की सच्चाई है कि अगर हम एक सांस लेंगे तो एक सांस छोड़नी ही पड़ेगी। अगर कुछ हासिल करना है तो कुछ खोना ही पड़ेगा। इसलिए अगर सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। दोस्तों, कलाम साहब ने तो कर दिखाया, इसलिए हम सब आज कलाम साहब के बारे में बातें कर रहे हैं। यदि आपके भी कुछ ऐसे ही महान सपने हैं तो उन सपनों के लिए आज ही चलना और तपना शुरू कर दीजिए। क्योंकि दोस्त, अगर खरा सोना बनना है तो तपना तो पड़ेगा। अपने हौसलों को उड़ान देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। फिर मिलेंगे एक और तूफान के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।